यीशु मसीह के नाम में आपसे शालोम। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको खुशामदी, जय मसीह की शालोम। नाम में बहुत प्यारा भवन बनाया है, आज खुदावन ने कॉफी की आज इस भवन में हम लोग आ सके। आइए समय को बचाते हुए मेरे साथ निकाले ज़बूर भजन संहिता और उसका 122 अध्याय और उसकी पहली आयत से 9वीं आयत तक मैं चाहूंगा कि कोई भाई मदद कर दे। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे भई यहोवा दे घर नूं चलीए। हे यरूशलेम, साडे पैर तेरे फाटकां दे अंदर खड़े हन। यरूशलेम बनया होया है संघने शहर वांगू, जिथे गोत, हाँ यहोवा दे गोत इस्राएल दी साखी देण लई चढ़ जांदे हन। भाई वो यहोवा दे नाम का धन्यवाद कर। उथे दा न्याय लई सिंहासन दाऊद दे घराणे दे सिंहासन धरे हुए हैं। यरूशलेम दी सलामती मंगो, तेरे प्रेमी निहाल होण। तेरी फसील दे अंदर सलामती होवे, तेरे महिला विच निहालता। मैं अपने भरावां ते गवांढियां दे कारण आखांगा तेरे विच सलामती होवे। साडे खुदा यहोवा दे घर दे कारण मैं तेरी भलाई दा तालब होवांगा। प्रभु यीशु मसीह जो वचन पढ़े गए और अभिषेक हैं, आज शाम इस नए भवन में जब हम आए हैं, इन्हें आप हमारे लिए अभिषेक करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप लोग बैठ सकते हैं। इसी के साथ हम लोग एक और ज़बूर पढ़ेंगे, बल्कि इससे पहले कि हम ज़बूर पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लें व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण और उसका 16वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 8वीं आयत तक भाई से पढ़ते हैं। अबीब दे महीने नूं तुसीं मनाया करो अते यहोवा अपने खुदा लई फसह करो, क्यों जो अबीब दे महीने विच यहोवा तुहाडा खुदा तुहानूं मिस्र तो रात दे वेले कढ लिआया। तुसीं चौणे ते इज्जत तो यहोवा अपने खुदा लई उस स्थान विच फसह चढ़ाओ जेड़ा यहोवा अपना नाम वसाउण लई चुनेगा। तुसीं उस दे नाल खमीर ना खाओ, 7 दिन ओदे नाल पतीरी रोटी जेड़ी दुख दी रोटी है खाओ, क्यों जो तुसी मिस्र देश तो तुरत निकल आए हो। प्रयोजन ये है भाई तुसी जीवन पर उस दिन नूं चेते रखो जब तुसी मिस्र देश तो निकल आए।
7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਮੀਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਉਸ ਮਾਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਓ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਸਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਚੜ ਨਾ ਸਕੋਗੇ, परंतु उस स्थान विच जेड़ा यहोवा तुहाडा खुदा अपना नाम वसाउण लई चुनेगा, उत्थे तुसी शामां नूं बसा चढ़ाओ जद सूरज डुब रहा होवे। उसे रुते जब तुसी मिस्रों निकले सो तुसी भुन के उस स्थान विच खाओ जेड़ा यहोवा तुहाडा खुदा चुनेगा। फिर मुड़ के सवेर नूं तुसी अपने तंबुआं नूं चले आओ। 6 दिन तुसी फतीरी रोटी खाओ अते 7वें दिन यहोवा तुहाडे खुदा दी महासभा होवे, उस विच कोई काम धंधा ना करो। आइए दुआ करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, ये आपने वचन है, हमारी समझे बोले कि हम इन्हें समझ सके। अब यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु का नाम मुबारक हो। आज हम खुदा के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि प्रभु ने हमारे इस प्यारे भाई सद्दाम को, काफी दिनों से इस भाई को हम जानते हैं और आज हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। वो दिन भी आया जब ये भवन बन के तैयार खड़ा है और आज हम यहाँ पे आए हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। गॉड ब्लेस पास्टर सद्दाम। और मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ। उलिटा में एक नया शहर नहीं है, पहले भी मैं आ चुका हूँ और पहले जब मैं आया तो एक दिन की बात है, यहीं पे मुझे भाई लाए और यहाँ कुछ नहीं था, कुछ ईंटें थी, दीवारें थी, जो भी था आधा पौना कुछ था कि भैया हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम प्रभु का भवन बनाएंगे। खुदावन का धन्यवाद हो। तो अपने आप दिल से एक आवाज निकली, ये बनेगा। मैं बन के तैयार हूं। जरुब्बाबिल के हाथ में नींव रखी है, जरुब्बाबिल के हाथ ही से पूरा करना। कि जब खुदावन कोई चीज ठान ले उसे कोई रोक नहीं सकता। आप रिवर्बरेशन को कम कर सकते हैं, रिवर्बरेशन थोड़ा कम कम कर दीजिए। आप पाएंगे, गॉड ब्लेस यू, आप पाएंगे कि जब एजरा के जमाने में भवन बना, कईयों ने चिट्ठियां लिखी और काम को रोका गया, लेकिन खुदावन ने तब महान नबी खड़े किए और खुदावन ने उस रुकावट के बावजूद एक ऐसा काम किया कि वो भवन बन के खत्म और फिर उस भवन की डेडिकेशन भी हुई। खुदावन का नाम मुबारक हो। तो हम जानते हैं, जैसा हमने भाई की गवाही सुनी कि अड़चने आई, सबसे बड़ी अड़चन इतना बड़ा भवन, लोग हैं आएंगे, हर चीज के लिए आर्थिक मदद चाहिए, कहां से आएगी, कैसे होगा। लेकिन हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं, हमारे प्रभु का नाम यहोवा यिरे है, जहां कुछ नहीं वहां से वो प्रोवाइड कर देते हैं। और हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे भाई के लिए प्रोवाइड किया और आज खुदावन के फजल से एक भवन बन के यहाँ तैयार खड़ा है। खुदावन का नाम मुबारक हो। लिखा है वचन में, नहमिया के टाइम पे भी यही हुआ, एजरा के टाइम पे भी ये हुआ। लोगों ने 10-10 गज लंबी जुबानें निकाल के जाने क्या क्या बोला और कहा ये गिर जाएगा, इसमें से तो चिड़ियां निकल जाएंगी, क्या कर रहे हो, ये वो। लेकिन जिस दिन सब चीज बन के खड़ी हो गई, उनके चेहरे उतर गए, उन्हें शर्म देखी थी, लेकिन खुदावन का काम बढ़ता चला गया। तो खुदावन का धन्यवाद हो। ये किसी अपोलोस या किसी आदमी की प्लांटिंग नहीं है, इस पेड़ को लगाने वाला खुदा खुद है और जिस पेड़ को खुदा ने लगाया, खुदावंद ही उसे सींचता है और खुदावंद ही उसे बढ़ाता है।
अब जैसे ये बना तो कईयों के दिमाग में आएगी, जरूर विदेश से कुछ पैसा आया होगा। हाँ आया है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उस विदेश का नाम अमेरिका या यूरोप नहीं है, उस विदेश का नाम स्वर्ग है। एक्चुअली तो वो स्वदेश है और वहीं से हमारी मदद आई है। तो खुदावन के नाम की तारीफ हो, और खुदावन ने इस भाई को उठाया, खड़ा किया। मैं कहूँगा एक बहुत ही खूबसूरत था खुदावन भाई की बड़ी बरकत है, उनके द्वारा मुझे ज्ञात हुआ। उन्होंने इस भाई की मदद करी समझाने में, नक्शे में, कई और चीजों में। गॉड ब्लेस यू ब्रदर भूपेंद्र। हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं ऐसी सूझबूझ के लिए, समझ के लिए जो खुदावन ने हमारे बीच में रखी है, जिसके द्वारा खुदावन तौफीक दे रहे हैं कि लोग बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। तो खुदावन के नाम की तारीफ हो। थोड़ी देर के लिए आइए प्रभु के वचन से कुछ चंद बातों को देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। ज़बूर 122 में अभी बड़ा प्यारा गीत चल रहा था, मैं बहुत एंजॉय कर रहा था। पंजाबी मुझे नहीं आती, कई शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 2-3 लाइनें तो बहुत अच्छी समझ में आ रही। यीशु के लिए हम गाएंगे और उसके नाम की हम स्तुति करेंगे। आमीन। मैं देख रहा कैसे लोग उछल रहे थे, गा रहे थे और प्रभु की तारीफ कर रहे थे। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दें। प्रभु 122 में प्रभु कहते हैं, यहाँ पे दाऊद कहते हैं, मैं खुश हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा आओ आज मोरिंडा में हम सतनाम भाई के घर चलते हैं। हम इस आयत को 4000 साल 5000 साल पहले एक दाऊद था, उसने बोला कि रूप में नहीं पढ़ रहे, हम इसे वर्तमान में देख रहे हैं। हमारे नाम के बीच में मैं कहूंगा मैं बहुत खुश हुआ। मैं सोचता हूँ यही खुशी आपके अंदर भी होगी। थोड़ी देर के लिए इस दाऊद को देखें। मैं खुश हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन की ओर चले, भवन चले। ये आवाज जो दाऊद ने सुनी, ये कौन सी आवाज थी? ये कौन थे जिन्होंने दाऊद से कहा आओ हम यहोवा के भवन की ओर चले? कुछ हैं। कहीं पर एक संकेत दिया नबी ने। ये शब्द जो दाऊद ने सुना, ये बाहर से शब्द नहीं आया था, ये आवाज अंदरूनी थी। कोई अंदर से कह रहा था आओ हम यहोवा के भवन की ओर। ये हम कौन है? ये वही हम है जिसने उत्पत्ति में कहा आओ हम मनुष्य अपने शक्ल और शरीर में हमारा खुदा को, और वो खुदा दाऊद से कह रहा है आओ हम यहोवा के भवन की ओर चले। हमारे पैर आए यरूशलेम तेरे फाटकों में खड़े होंगे। और फिर यरूशलेम की और उस नगर की बड़ी तारीफें हो रही हैं। मैं उस पर ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊंगा। इससे पहले कि मैं यहां आगे बढ़ूं, मैं चाहूंगा कि आप व्यवस्था विवरण और उसके 16वें अध्याय पे आ जाएं, जहां पे कुछ लिखा हुआ है। लिखा है अबीब के महीने को मान। ना अबीब एक्चुअली हमारा अप्रैल पड़ता है। जब वो था वो महीना जब इजराइल की कटाई की साइकिल
और पर्वों का चक्र चालू होता था। पहला पर्व अबीब के महीने में, और अबीब कुछ और नहीं, हमारा अप्रैल का महीना ही है। और खुदावन कह रहे हैं इस महीने को मान। ऑफ कोर्स आज नए नामे में हम किसी दिन या किसी चीज को ऐसे नहीं मानते, लेकिन तस्वीरों में कुछ चीजें हैं जो कि घटी, जिनकी तस्वीर आज भी पूरी हो रही है। और इन चीजों को आइए आज हम समझने की कोशिश करें। अबीब के महीने को मानो और फसह को प्रभु यहोवा के लिए मानो, क्योंकि अबीब का महीना था जब खुदावन यहोवा तुम्हें रात को मिस्र देश से निकाल के लाया। आमीन। वही अप्रैल का महीना था जिसमें इस युग में एक नबी भी पैदा हुआ। वही अप्रैल का महीना आज फिर है जिसमें आज हम इस भवन की डेडिकेशन कर रहे हैं। लेकिन बात खाली अप्रैल के महीने को लेकर नहीं है। ये अप्रैल का महीना ही होना चाहिए जब प्रभु के भवन डेडिकेट हो। मैं यहाँ कोई एक ऐसी डॉक्ट्रिन प्रचार नहीं कर रहा, मैं लेकिन एक बात कहना चाह रहा हूं। तस्वीरों में मैं कहूंगा कि वही अप्रैल का महीना आज है, जबकि हमारे बीच में एक भाई को खुदा ने भवन दिया कि हम उसे माने, डेडिकेट करें। लेकिन इस अबीब के महीने के मानने के साथ इससे और ऊंची एक बात है जो कि खुदावन यहाँ व्यवस्था में मूसा के द्वारा कहलवा रहे हैं। और वो बात इस प्रकार से है जो कि दूसरी आते चाहूंगा भाई साहब पंजाबी में से पढ़ते हैं। तुसी चौणे ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਲਈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਚੜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ अपना नाम वसाउण ਲਈ चुनेगा। इस अबीब के महीने के साथ, बल्कि ये बात अबीब के महीने पे ही नहीं रुकेगी, ये उन तमाम पर्वों में उन तमाम कुर्बानियों के साथ जुड़ेगी। ये बात जो कि इजराइल के लिए नियुक्त किया गया। यहां बात खुदावन मिस्रियों से नहीं कर रहा, यहां खुदावन बात एक ऐसी प्रजा से कर रहा है जो एक नबी के नीचे मिस्र से निकाले गए। ये एक ऐसी प्रजा है जो कि अब गुलामी यानी मिस्र में नहीं है, लेकिन मिस्र से निकल के अब ये आगे जा रही है अपने देश की तरफ, कनान देश। अभी अपने देश में पहुंचे नहीं हैं, लेकिन देश में जाने से पहले खुदावन उन्हें कुछ आज्ञाएं दे रहे हैं जो ये देश में माना करेंगे। तो है मेरे साथ आज भी पूरे संसार भर में एक छोटी प्रजा है जिसे एक नबी की सेवकाई के नीचे बाहर निकाला गया है मिस्र देश से। मैं कहूंगा इस दुनिया से, तमाम डिनोमिनेशनों से, उस बड़े बाबुल से खुदावन ने एक प्रजा को आज बाहर निकाला है। और जिस प्रजा को खुदा ने आज बाहर निकाला है, उस प्रजा के लिए वही बातें हैं जो खुदावन ने यहां बोली। मूसा की सेवकाई का अब लगभग अंत आ रहा है और ये व्यवस्था विवरण की पुस्तक पहली पीढ़ी को नहीं बोली जा रही। जब व्यवस्था विवरण की पुस्तक का समय आया, उस समय तक लगभग पहली पीढ़ी मर के खत्म हो चुकी थी। 40 साल लगभग पूरे हो चुके थे और वो समय अब आ चुका था कि लोग कनान देश में प्रवेश करें। आज भी अगर देखें, हमारे युग के नबी के नीचे आई वो पीढ़ी लगभग शारीरिक उम्र के कारण या आत्मिक रूप से भी उठा लीजिए, लगभग खत्म हो चुकी है। अब खुदावंद का धन्यवाद हो कि अब एक नई पीढ़ी है और एक नई जनरेशन है, और वो समय भी अब लगभग आ गया है जबकि ये पीढ़ी अब कनान देश में जाए। अगर आप ध्यान से पढ़े नबी का संदेश, कनान देश एक तरफ पवित्र आत्मा है तो दूसरी तरफ नबी ने समझाया कनान देश एक स्वर्गीय देश है जहां मैं और आप जा रहे हैं। अगर थोड़ा और गहराई में जाएं तो वो एक घर है, एक भवन है जो खुदा ने मेरे और आपके लिए तैयार किया है। वो एक वायदे की हुई भूमि है जहां मैं और आप जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूं कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो।
और वो जगह जो वो तैयार करने गए वो एक देह है, वो एक थियोफनी है, वो एक वचन रूपी देह है। और उसके वादे के अनुसार वो आज के युग में उतर के आ चुके हैं उसी थियोफनी बदन में, और अब तैयार है दुल्हन की वो जाके अपनी थियोफनियों को पहने। अभी हमने थियोफनी पहनी नहीं है, अभी हम रास्ते में हैं, हम अपनी थियोफनी को पहनेंगे। लेकिन इस प्रजा को भी रास्ते में कुछ आज्ञाएं दी गई, ऐसे आज मुझे और आपको भी जब हम अपनी थियोफनी के रास्ते में हैं कुछ आज्ञाएं दी जा रही हैं कि जब उस देश में जाओ तो इन आज्ञाओं का पालन करना। यानी वो जो कुछ तुम उस देश में करोगे उसका लॉ और उसकी व्यवस्था एडवांस में मैं तुम्हें बता रहा हूं। हालेलुया। जब तुम उस देश में जाओ तो अबीब के महीने को मानो और फसा चढ़ाओ। फसा आपको मालूम है कि मेमना था क्योंकि कुर्बान किया जाता था, लेकिन फसा के साथ अखमीरी रोटी के पर्व के साथ पढ़िए आगे पढ़ेंगे। मैं नहीं पढ़ रहा, अभी आप पढ़ चुके हैं, मेरा मतलब है आप घर जाके आप देखिएगा। अगर आप इसी 16वें अध्याय को आगे पढ़े तो कहा 3 बार साल में तुम्हारे नर मेरे सामने हाजिर हो और कोई छूचे हाथ ना आए। लेकिन जब 3 बार बुलाया, अर्थात फसा के पर्व, पेंतेकुस्त के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, तीनों बार आज्ञा एक ही थी कि मेरे सामने उस स्थान पे आना जहां मैं चुनूंगा ताकि मैं अपना नाम रखूं। ये आज्ञा हर मिस्री को नहीं मिली, ये आज्ञा हर एक के साथ नहीं है, लेकिन ये आज्ञा एक खास प्रजा के साथ है जो कि मूसा के द्वारा निकाली गई ताकि एक देश में जाए। आज भी एक प्रजा निकाली गई है ताकि वो एक देश में जाए। ये दुनिया के हर, मैं कहूंगा उन डिनोमिनेशन के क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, उनके लिए तब होगी जब वो निकल के आ जाएंगे। और निकल के आएंगे तो ये आगे अपने आप ही उन पर लागू हो जाएगी। दुनिया के लोगों में अगर आप नोट करें तो तमाम दूसरे धर्मों में भी और आज मसीहत में भी ये हो चुका, जहां चर्च मिल जाए मत्था टेक दो, जहां मंदिर मिल जाए मत्था टेक दो, जहां कोई गुरुद्वारा दिख जाए झुक जाओ, जहां कोई मस्जिद मिल जाए झुक जाओ, जहां भी बैठे हो मक्का की तरफ अपना चेहरा करो और नमाज पढ़ो। लेकिन इस प्रजा के साथ जो कि मिस्र से निकाली गई एक खास आज्ञा है, तुम हर जगह मेरी उपासना नहीं कर सकते। और जिस जगह तुम उपासना करोगे वो जगह तुम नहीं चुनोगे, उस जगह को मैं चुनूंगा। ये मेरा चुनाव होगा, ये तुम्हारा चुनाव नहीं होगा। उस चर्च को, उस जगह को मैं चुनूंगा, तुम नहीं चुनना। अपनी चॉइस के अनुसार तो तीमुथियुस की पत्री में लिखा है कि समय आने पर कानों की खुजली के कारण लोग अपने लिए मेरे उपदेशक बटोर लेंगे। एक चर्च यहां, एक चर्च वहां। मैं भी एक डॉक्टर हूं पेशे से भी, बाकी आजकल प्रभु के काम में मैं ज्यादा बढ़ रहा हूं आगे, लेकिन डॉक्टरी ने काफी कुछ सिखाया। आपके यहां भी ऐसा होता होगा। एक तो वो डॉक्टर है जो हॉस्पिटल में है, जो कुर्सी पे बैठता है, एक है बगल वाला, और ऐसे बगल वाले एक नहीं दसियों हैं। 20 रुपए की पुड़िया देते हैं, है नहीं? सस्ता डॉक्टर, एक पुड़िया खाओ एकदम ठीक। कई बार होते भी हैं और कई बार असर उल्टा भी हो जाता है, तब भागते हैं सीएमसी या पीजीआई या किसी और जगह पे। हर चीज को वो डील नहीं कर पाता। ऐसे कलकत्ता बंगाली चांसी दवा खाने जगह जगह खुल जाते हैं। उन्हीं तरीकों से सलीब लटका लो, सुन रहे हो? एक सलीब लटका लो, एक जीसस का चेहरा लगा लो, चर्च चालू।
बहुत आसान है चर्च चालू करना। मानिए 2-4 लोग बैठ जाओ और तालियां बजाओ, ढोलक बजाओ, 2-4 और सुनेंगे, वो भी आ जाए, चर्च चालू। फिर अगर आगे बढ़ने की बात करें, एक मेज दे लो, एक प्याला दे लो, रोटी तो घर में मिल ही जाएगी, होली कम्युनियन चालू, फिर वॉशिंग चालू, कहीं भी हो सकती है, कोई भी कर सकता है, क्या कोई भी कर सकता है? हर एक के पास। चलिए इसको इस तरह से रखें, खुदावन ने कहा वो जगह मैं चुनूंगा, ये चुनाव मेरा होगा। पास्टर भी खुदा ही चुनता है, सेवक को खुदा ही बुलाता है। मानिए आपको, और नबी ने फरमाया कि जिसे खुदा बुलाता है उसकी राखी भी खुदा ही करता है। खुदा अपने जन को एक ऐसे चौराहे पे लाके नहीं खड़ा करता, दे बाबा के नाम, दे बाबा के नाम। खुदा के जो जन है वो दे बाबा के नाम नहीं बनते, उनकी मदद खुदा के पास से आपकी सम्मानी है। नबी ने बताया जो खुदा के चुने हुए हैं उन्हें खुदा चुनता है, खुदा ट्रेन करता है, खुदा उन्हें संरक्षित करता है और उनके लिए खुदावन सारे इंतजाम करता है। जिस मूसा को खुदा ने चुना वो एक ऐसी जमीन पे से होके गुजरने वाला था अपनी प्रजा को लेके कि चाहे उनके पास पैसा भी हो थोड़ा बहुत तो भी वो खा नहीं सकते, क्योंकि जिस रास्ते में जाएंगे वहां दुकान है ही नहीं। जहां जाएंगे वहां कोई वाटर टैंकर नहीं चल रहा, साथ साथ पानी का टैंक चल रहा है, रोज पानी भरवा लो, कोई साथ में है ही नहीं। जिस रास्ते से गुजरेंगे वहां पैसा काम आएगा ही नहीं, खाना लाने में, पानी के लिए, अस्पताल की फैसिलिटी में अस्पताल है ही नहीं। 40 साल जंगल में कौन सा अस्पताल था? अस्पताल है ही नहीं, ना वहां खाने के लिए तंदूर लग रहे। लेकिन खुदावन ने ये साबित करके दिखा दिया कि जिस मूसा को मैंने चुना, तो बेटा तुम्हारे पैसे पे तुम्हें नहीं चलवाऊंगा, मेरा नाम खुदा यहोवा है और जिस यहोवा ने पहले प्रोवाइड किया वो आज भी प्रोवाइड करता है। समस्या आई लाल समुद्र पे, लाल समुद्र फाड़ दिया, खाना नहीं तो आसमान से मन्ना बरसा दिया, हथेली गिरा दी, चंगाई चाहिए तो पीतल का सांप खड़ा कर दिया। मैं तुम्हारा यहोवा राफा हूं, पानी की जरूरत तो एक चट्टान में से पानी निकाल दिया, गिलास भर भर के क्या मुंह भर भर के पानी पियो, कुत्तों को पिलाओ, ये पानी कभी खत्म नहीं होगा। बाकी कुएं तो खत्म हो सकते हैं लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा। जब खुदावन किसी को चुनता है और जब खुदा किसी प्रजा को बुलाता है उनके साथ यही करता है। पहले भी ये किया, आज भी यही करेगा और आगे भी। आगे मेरे साथ मैं खुदावन का बड़ा धन्यवाद देता हूं कि खुदावन ने कुछ चुने हुए सेवक हमारे बीच में भी रखे, भाई सतनाम है। मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूं कि खुदावन ने जिस झुंड का चरवाहा इस भाई को बनाया, तो मैं सोचता हूं एटलीस्ट वो झुंड जो यहाँ बैठा होगा, हम सब बाहर से आए हैं, लेकिन वो झुंड जो यहाँ बैठा होगा तो इस बात को मानेगा कि इस भवन को किसने बनवाया और भवन का इंतजाम किसने किया। यहाँ से कई बैठे हैं जिनके भवन बने हैं और मैं कहूँगा आप बताओ कि आपका भवन किसने बनाया? कि आपकी मेहनत में, आपके पैसे में? जी नहीं, बनाने वाला यहोवा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही क्या है? हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। बहुत साल पहले की बात है,
फिरोजपुर में सामत भाई के यहाँ गया, उन्होंने जगह खरीदी, वहां हमने ईंट रखी, दुआ करी, भैया कुछ पैसे नहीं ना, तो भैया चिंता ना करो, प्रभु रहम करेंगे। आज वो एक बहुत अच्छा खासा बड़ा भवन बन के खड़ा है, जहाँ पे मेरे लोग आते हैं, और फिरोजपुर में एक अच्छी जानने वाली अंतिम समय की एक कलीसिया भाई के यहाँ है। खुदावंद का नाम मुबारक हो। करने वाला कौन? प्रभु। तो खुदावंद के नाम की तारीफ हो। लेकिन जो प्रजा खुदावंद ने निकाली, खुदावंद ने कहा हर जगह जाके कुर्बानी मत चढ़ाना। यानी कि अगर मैं मुरिंडा में बैठा कोई विश्वासी या क्रिश्चियन हूं, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा मुरिंडा में कौन सा स्थान है, पंजाब में कौन सा स्थान, मुझे देखना पड़ेगा दिल्ली में कौन सा स्थान है। स्थान तो यही है, अभी हम देखेंगे, लेकिन इसका एप्लीकेशन है, इसे ध्यान से आज समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत संदेश है जो नबी ने दिया। मैं जानता हूं आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि उसमें से कुछ सुर्खियों को आज शाम आपके सामने रखूं, ताकि कुछ बातें आप पर मुझे भी समझ में आए। आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो स्थान जिसे तेरा खुदा यहोवा चुनेगा, उस स्थान पे जाके तू अपनी फसा को चढ़ाना। नबी ने एक संदेश प्रचार किया, और एक बार नहीं, 2-3 बार, बल्कि ज्यादा ही। खुदा का चुना हुआ आराधना का स्थान आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ के कुछ और चीजें चाहूंगा कि आप लोगों के साथ देखूं। मैं सोचता हूं कि प्रभु रहम करेंगे और आपके सामने इन बातों को खोलेंगे। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि इस आज्ञा को ध्यान से यहां पढ़ें जो खुदावन ने बनी इस्राएल को दी। अब आज्ञा ये थी कि जब तुम उस देश में जाओगे तो वो स्थान मैं चुनूंगा, और जिस जगह को मैं चुनूंगा वहां मैं अपने नाम को रखूंगा। ये केवल एक आज्ञा नहीं थी, ये एक भविष्यवाणी थी जिसके लिए हर इजरायली इंतजार करता था अपने पीढ़ी में, कि खुदावन उस चुने हुए स्थान को बताएंगे और जाहिर करेंगे वो जगह जहां खुदावन ने अपने नाम को रखा है। आप लोग हैं मेरे साथ? हर पीढ़ी इस चीज का इंतजार कर रही थी कि शायद ये मेरी पीढ़ी है जब खुदावन जाहिर करेंगे कि वो चुना हुआ आराधना का स्थान कहां है। आप हैं मेरे साथ? तो गौर करें, मूसा के बाद यहोशू आए, और यहोशू के टाइम पे बनी इस्राएल यरदन को पार करके देश में चले गए। जब देश में वो चले गए तो आपको मालूम होगा कि देश में जाने के बाद जो वाचा का संदूक है, काफी दिन तक एक जगह रखा रहा, जिस जगह का नाम था शीलो। आपने पढ़ा पता नहीं, शीलो वो जगह थी जहां खुदावन के वाचा का संदूक काफी दिन तक रखा रहा। और सैमुएल की किताब में जब आप पढ़ें तो ये वो शीलो ही था जहां हन्ना दुआ करने आई अपने बेटे के लिए कि मुझे एक बेटा मिले, और वहां से खुदावन ने उसकी दुआ सुनी और उसे एक बेटा बख्शा जिसका नाम था सैमुएल। तो व्यवस्था विवरण निकल गया, न्यायियों की पुस्तक निकल गई, रूत की किताब भी निकल गई। अब सैमुएल का समय आ गया, और सैमुएल के समय तक यह नहीं मालूम कि वो चुना हुआ स्थान है कहां। अब है मेरे साथ? तो गौर करिए, शीलो लोग जाते थे। शीलो कोई परमानेंट स्थान नहीं था, शीलो केवल एक टेम्पररी प्लेस थी जहां वाचा का संदूक रखा गया, लेकिन और वहां से इस्राएल का न्याय भी होता था। लेकिन वो स्थान जहां खुदा का भवन बने, जहां खुदावन अपने नाम को रखे, ये चीज अभी खुल के नहीं आई थी। आइए मैं इसको इस तरह से रखूं, निकासी में लोग निकल के आ गए। एक यहोशू के युग में इफिसियों भी आ गया। आप संदेश पढ़े,
तो इफिसियों को काल नबी ने यहोशू की किताब से जोड़ा। यहोशू की किताब वो थी जब वो इफिसियों में आए। आप हैं मेरे साथ? वो देश का इफिसियों में हमारे पूर्वज पतरस, याकूब, यूहन्ना पवित्र आत्मा रूपी देश में आ गए। क्या ये सच्चाई है? जोशुआ इफिसियों है, न्यायियों की किताब 7 कलीसियाई काल है, आखिरी बड़ा न्याय समसून जो अंधा हो गया, तस्वीर लाउदीसिया की जो अंधी हो गई। आप हैं मेरे साथ? लेकिन समसून के बाद एक रूत की किताब है, उसकी तस्वीर एक और युग की है जब निकट कुटुंबी आज आया, सैमुअल की है जब एक सैमुअल आया। और तस्वीर देखें कि सैमुअल के समय का नहीं मालूम कि वो चुना हुआ स्थान है कहां। वो भी वायदा ही है, एक भविष्यवाणी है कि तुम अपनी कुर्बानियों को वहां लाना। क्या तब तक वो खुदावन के पर्व मान रहे हैं, लेकिन अभी मानते हुए भी एक प्रॉपर तरीके से मान नहीं पा रहे, क्योंकि अभी तक वो रेवलेशन नहीं खुला कि वो स्थान कहां है जहां यहोवा का भवन बनेगा। आप लोग हैं मेरे साथ? देश में आ गए, खुदावन बताए, ये भविष्यवाणी आ चुकी, हर युग उसका इंतजार कर रही थी। एक दिन की बात है कि दाऊद अपने घर में बैठा है, और जब दाऊद अपने घर में बैठा है तो दाऊद के पास एक अंदर से आवाज आती है, दाऊद, हां उठो, आओ यहोवा के भवन की ओर चले। दाऊद ने कहा, कहां? शीलो? नहीं, यहोवा के भवन की ओर चले। उन्होंने कहा, भवन की ओर तो चले, वो जगह कहां है? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी लाइनों के बीच में छिपी है, और जब तक ये तथ्य समझ में ना आए तो ये ज़बूर जो दाऊद ने लिखे समझ में नहीं आएगा। आपकी समझ आ रही है? हर पीढ़ी न्यायियों के टाइम पे भी वैसे भी इंतजारी में थी कि वो समय आएगा जब खुदावन समझाएगा कि भवन कहां होना चाहिए। अगर मैं इसकी एक हकीकी तस्वीर देखूं तो उसको खुदा खुद बताएगा, और इनके ऊपर एक और मुकाशफा खुल चुका था कि उस चुने हुए स्थान का मुकाशफा खुदा तब देगा जब खुदा हमारे बीच में इंसान बन के आएगा। आप हैं मेरे साथ? लेकिन जब तक कि वो आए, उन्हें दरकार थी कि खुदा उन्हें दिखाए एक ऐसी जगह जहां पे खुदावन का भवन बन के खड़ा हो सके। इसलिए बाइबल में लिखा है, दाऊद की किताब में, जब दाऊद ने नातान से कहा कि मैं यहोवा के लिए भवन बनाना चाहता हूं, तो खुदा ने कहा, मनुष्य कौन है जो और किन हाथों से मेरा भवन बनाया जा सकता है? आप हैं मेरे साथ? और तब खुदा ने कहा, जब से मैं मुल्क इज़राइल को निकाल के नहीं लाया से लेके आज तक, क्या मैं तंबू से तंबू नहीं चला हूं? आज तंबू यहां पे, आज तंबू यहां पे, आज तंबू यहां पे। ये तंबू जगह जगह क्यों बदल रहा है? क्योंकि अभी तक वो स्थान खुल के नहीं आया जहां खुदावन अपने नाम को रखे। इसलिए तंबू बदल रहे हैं, जगहें बदल रही हैं, लेकिन वो स्थान निकल के नहीं आया। आप हैं मेरे साथ? लेकिन जब दाऊद का समय आया, ध्यान से देखिए, और आपको मालूम है दाऊद तस्वीर दाऊद के पुत्र यानी मिलेनियम की है, जो बहुत जल्दी आने वाला है। अभी दाऊद का समय आ रहा है। जब दाऊद का समय आएगा तो दाऊद के समय दाऊद बैठा हुआ है और खुदावन दाऊद से कहते हैं, आओ यहोवा के भवन की ओर चलें। आप लोग हैं मेरे साथ? यहां से दाऊद को समझ में आ गया कि ये मेरा समय है और ये मेरा युग है और ये मैं हूं जिसपे खुदावन अब इस राज को खोलने जा रहा है कि ये जगह कौन सी है। आप हैं मेरे साथ? दाऊद ने यरूशलेम को यूं ही नहीं चुना कि यरूशलेम दाऊदपुरी बने
या दाऊद की कैपिटल बने, लेकिन इसका मुकाशफा दाऊद के पास था। एक दिन की बात है, अभी भी पूरा आइडिया नहीं कि भवन कहां बनेगा, और आप लोग इस कहानी से भी बड़े अच्छी तरीके से परिचित हैं। एक दिन दाऊद ने गुनाह किया, और गुनाह यह किया कि उसने इस्राएलियों की गिनती करी। जब इस्राएलियों की उसने गिनती करी, गिनती करने के बाद खुदावन ने गाद नबी को भेजा और कहा कि तू 3 सजाएं चुन ले। उसने कहा मैं कुछ नहीं चुनता, मैं तो बस आपके हाथ में पड़ जाता। तब खुदा ने 3 दिन की महामारी भेजी, और एक फरिश्ता जो मार रहा था इजराइल में घूमना चालू हुआ। बाइबल में लिखा है, और इजराइल के लगभग 70,000 लोग मार दिए गए। जब वो मारता जा रहा था, अचानक एक खेत में पहुंचा। कटनी का समय था, और उस कटनी के समय बीज और भूसी अलग करी जा रही थी। उस जगह का मालिक था एक यबूसी, एक अन्य जाति जिसका नाम था ओरनान। और ओरनान ने, उस यबूसी ने उस समय भटक के अनाज को अलग रखा हुआ था, और वो कटनी के समय उसने पूरे अलग बांध के रखे हुए थे। यही टाइम था, यही टाइम अभी जब कटनी होती थी। और खुदावन का दूत जब उस मुल्क से गुजरा, जब खास उस खलिहान पे पहुंचा, अचानक खुदा ने कहा बस, इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, इसके आगे मत बढ़ना, बस इसके आगे मत बढ़ना। तुरंत दाऊद को खुदा के इस बस आगे मत बढ़ना, ये वो स्थान है जहां मेरा गुस्सा ठंडा होता है, ये वो स्थान है जहां मेरा न्याय खत्म होता है और यहां से अनुग्रह चालू होता है। ये वो जगह है जहां से मैं गुस्से को खत्म करके मैं सजा हटाता हूं और कहता हूं बस अब आगे मत बढ़ना। दाऊद को समझ में आ गया, यही वो स्थान है जहां खुदा का भवन बनना चाहिए। दाऊद ने तुरंत पैसे देके उस जगह को खरीदा, और राम ने कहा ये जगह तू ले ले ये जगह, इस जगह को अपना कर ले। दाऊद ने कहा नहीं, इस जगह को मैं खरीदूंगा, मैं इसका दाम चुकाऊंगा। ऐसा ना हो ओरनान की कभी तुम्हारी आगे की कोई पीढ़ी आके मुझसे कहे ये तो हमारे पुरखा थे जिन्होंने जमीन तुम्हें दी थी, उनसे गलती हो गई तो क्या बच्चे अपने बाप दादा की गलती भुगते हैं? ये जमीन हमें वापस लौटा, ये तो हमारी जमीन है। आपकी समझ आ रही है? लेकिन दाऊद को यह मालूम था एक बार दाम चुका दिया गया, और दाम देके प्रॉपर तरीके से अपने नाम किए गए। इस चीज को कोई भी कोर्ट चैलेंज कर नहीं सकता। आपकी समझ में आ रही है? ये स्पष्ट है फिर कि ये जगह मेरी है। आप है मेरे साथ? दाऊद तस्वीर है दाऊद के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की, जिसने अपना घराना, अपना भवन बनाने के लिए सबसे पहले एक दाम चुकाया। खुदा का भवन बगैर दाम चुकाए नहीं बनता, वो जगह बगैर दाम चुकाए नहीं आती। जिस जगह आज विश्वासी उपासना करेगा बगैर दाम चुकाए वहां उपासना नहीं होती, और कलवरी पे खुदा ने उस दाम को चुका दिया। उसकी कीमत 10, 15, 20 हजार रुपए नहीं थी, उसकी कीमत रुपयों में आंकी भी नहीं जा सकती। बहुत बड़ी कीमत थी उस जमीन की, उस जगह की, उस स्थान की जहां खुदा के लोग आके उपासना करें, और प्रभु यीशु मसीह ने उस दाम को चुका दिया। हालेलुया। दाऊद ने कहा मैं सेब में तुझसे नहीं लूंगा, मैं इसका दाम चुकाऊंगा। और वहीं तुरंत सोना चांदी जो भी था तुलवाया गया,
और तुलवा के ओरनान को उसके पैसे दिए गए और प्रॉपर कागजी कार्रवाई से ये जमीन दाऊद की कर दी गई। यानी कि आज की तारीख तक अगर कोई उमर की मस्जिद भी बना के वहां खड़ा हो जाए तो वो तोड़ी जाएगी। ये साबित है कि किस जगह पे दाम चुकाया जा चुका है, इसकी कीमत दी जा चुकी है। क्योंकि कीमत दी जा चुकी है इसलिए ये जगह खुदावन के बच्चों की है, इस्राएलियों की है, इसमें कोई दावा भर नहीं सकता। हालेलुया। उस जमीन की टाइटल डीड दाऊद ने कर ली। आज भी उस चुने हुए आराधना के स्थान की टाइटल डीड और दस्तावेज हमारे खुदा के पास थी। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। दाऊद ने वो जगह खरीद ली। दाऊद ने वहां एक वेदी बनाई और तुरंत खुदा के सामने एक कुर्बानी चढ़ाई और खुदावन का क्रोध वहीं ठंडा हो गया। दाऊद को समझ में आ गया जगह मुझे मिल गई, मुझे रेवलेशन मिल गया कि वो जगह कौन सी होना चाहिए जहां पे प्रभु का भवन बने। पहली बार मूसा के बाद, यहोशू के बाद अब ये दाऊद का समय है जब खुदावन इस राज को खोल रहा है एक व्यक्ति के सामने कि वो जगह कौन सी है जहां मेरा भवन बनेगा। जब आगे बढ़े तो सुलेमान ने उस जगह भवन बनाना चालू किया। जब उसको आगे बढ़े तो ये राज खुलता है वो जगह कोई और नहीं, मोरिया पहाड़ था। ये ओरनान का खलिहान कहीं और नहीं, मोरिया के ही उस पहाड़ पे था जहां एक दिन और साल पहले पूर्वज अब्राहम के समय जब वो अपने बेटे इसहाक को लेके आया और वेदी पे चढ़ा रहा था और उसने छुरा उठा लिया था, अभी दूसरा के कहा बस आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, इसहाक मारा नहीं जाएगा, इसहाक नहीं मरेगा, इसकी जगह मैं एक कुर्बानी दूंगा। ओ हालेलुया। चुने हुए आराधना के स्थान में आप अपनी कुर्बानी नहीं लाते, खुदा अपनी कुर्बानी देता है, उस कुर्बानी का इंतजाम खुदा करता है। ओ हालेलुया। उस इंतजाम को खुदा करता है। क्यों? ओरनान के खलिहान पे जब मौत का फरिश्ता पहुंचा और वो तैयार था मारने के लिए, खुदा ने कहा बस। ये बस खुदा पहली बार नहीं बोल रहा है, क्योंकि खुदा को याद आया यही वो जगह थी। एक दिन जब मैंने एक का हाथ रोका था और उसे कहा था बस अब इस छुरे को मत चलाना, इस हाथ मारा नहीं जाएगा, ये दुल्हन मारी नहीं जाएगी, जो सात अक्षर वाले के साथ है वो आज मारी नहीं जाएगी। वो पवित्र पर्वत पर है, वो चुने हुए स्थान पर है। मौत आएगी, मौत आएगी, छुरा उठाया जाएगा लेकिन छुरा टल जाएगा, मौत लौट जाएगी। कफन का बक्सा भरेगा नहीं, जिसे कफन में जाना चाहिए वो उड़ जाएगा, उसकी देह बदल जाएगी।
में से मेरा रैप्चर ही कर देगा। मैं यहां से उड़ जाऊंगा, मैं यहां से चला जाऊंगा। ओह हालेलुया। रैप्चर चुने हुए स्थान से है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रैप्चर चुने हुए स्थान से है। बाय चांस अगर चुने हुए स्थान में नहीं पाएगा तो रैप्चर होगा नहीं। जानना जरूरी है कि वो स्थान कहां है जहां खुदा ने अपने नाम को रखा है। एक है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़े तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जिस अब्राहम को खुदा ने रोका कि इस इसहाक पे छुरी मत चला, वही खुदा अब दाऊद के जमाने में उसी स्थान पे वही काम कर रहा है। उसने अब्राहम के साथ किया और वो अब्राहम की संतान के साथ यही कर रहा है। बहुत बर्फा थी, 70,000 मर चुके थे और मरने वाले थे। अगर एक दूसरी तस्वीर में देखें, बात खाली तस्वीर की है। हर युग में जो आए सब सो गए और सब आज कब्र में हैं। लेकिन एक युग आया जब खुदावन कहेगा बस, जब खुदा मौत से कहेगा बस, इसके आगे अब कोई फ्यूनरल नहीं होगा, अब कोई नहीं मारा जाएगा, अब ये नहीं मरेंगे, अब ये बुला के जाएंगे। ये स्थान यहोशू के समय प्रकट नहीं हुआ, न्यायियों के समय प्रकट नहीं हुआ, लेकिन जब शमूएल नबी आ गया और शमूएल ने एक दाऊद को इंट्रोड्यूस किया, अब दाऊद बताएगा, खुदावंद दाऊद को समझाएगा कि वो चुना हुआ स्थान कहां है। ये स्थान अभी मैं आपको कोट पढ़ के सुनाऊंगा, कलीसियाई कालों में प्रकट नहीं हो सकता था। ये जब ये सीढ़ियां 7 सीढ़ियां बन रही थी इस पिरामिड की, ये उस समय भवन नहीं खुला, इसका राज नहीं खुला था। इसका खुलना तब होना था जब चोटी का पत्थर आए। इसके खुलने का समय तब था जब 7 मोहरें खोली जाए। ये न्यायियों की पुस्तक में नहीं प्रकट होगा, ये यहोशू के टाइम पे नहीं होगा। तब तो एक टेम्पररी स्थान था जिसे शीलो कहते हैं, लेकिन अब समय शीलो का नहीं है, अब समय शरण स्थान का, उस स्थान का है। आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा और आपको एक तस्वीर समझ में आएगी। जब दाऊद को समझ में आ गया ये जगह है, अब मानो हमें कुछ बाइबल ध्यान से पढ़ना चाहिए। दाऊद कहां का था? बैतलहम, इफ्राता। दाऊद को बचपन से मालूम था अपनी कौन, और दाऊद को मालूम था ये मेरा युग होगा जबकि खुदावन उस जगह को बताएगा जहां पे वो अपना नाम रखेगा। लेकिन वो प्रकट हुआ नहीं था। मेरे साथ निकाले भजन संहिता 132, और उसकी तरफ पहली आयत से भाई छठी आयत तक, 7वीं आयत तक पढ़ दें। पहली ऐसे, हे यहोवा दाऊद ਲਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਕਾਦਰ ਲਈ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ। ਭਈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਂਗਾ, ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ, ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਊਂਘ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ मैं यहोवा ਲਈ कोई थां ना ਲੱਭਾਂ ਅਤੇ याकूब ਦੇ ਕਾਦਰ ਲਈ कोई डेरा। देखो एक मिनट, मैं अपनी आंखों में नींद नहीं आने दूंगा, मैं अपने बिस्तर पे नहीं लेटूंगा जब तक मुझे वो जगह ना मिल जाए।
पढ़िए जबूर को, जब तक मैं अपने यहोवा के लिए एक जगह ना ढूंढ लूं। वो ढूंढ रहा था ब्रदर, पढ़िए बाइबल में, वो ढूंढ रहा है कि वो जगह कौन सी है। उसे मालूम था कि ये उसका युग है जब प्रभु जाहिर करेगा। मैं अपनी आंखों में नींद नहीं आने दूंगा जब तक कि मैं अपने यहोवा के लिए एक स्थान ना ढूंढ लूं। 5 भाई फिर से पढ़े, जब तक मैं यहोवा ਲਈ कोई ਥਾਂ ਨਾ ਲੱਭਾਂ, स्थान ना ढूंढ लूं आगे, ਅਤੇ याकूब ਦੇ ਕਾਦਰ ਲਈ कोई डेरा, के लिए मैं डेरा ढूंढ लूं कि वो डेरा लगेगा था। अब पढ़िए 6 आयत, देखो असा अपराधा ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ खबर सुनी। हमने इसकी खबर इफ्राता में सुनी थी। यानी कि ये भवन कहां बनेगा, वो स्थान कहां है जहां मैं अपने नाम को रखूंगा, इसकी खबर इफ्राता बैतलहम से चालू हुई उस दिन जब शमूएल ने आके जस्सी के 7 बच्चों को छोड़ के मेरे ऊपर वो अभिषेक का तेल दिया। जब 7 युग निकल गए और एक 8वां आया। मैं 8वें दूत की बात नहीं करता, मैं बात कर रहा हूं दुल्हन के युग की। जब मेरा अभिषेक हुआ, मुझे मालूम था कि मेरा अभिषेक हुआ किस लिए है। इसकी बात चालू हुई थी इफ्राता से, जब मैं अपना गिटार बजाता था, जब मेरी भेड़ें नाचती थी, जब शमूएल ने तेल मेरे सिर पे डाला, मेरा अभिषेक हो गया। वहीं से मेरी दौड़ चालू है। मुझे मालूम था, मुझे हवा लग गई कि ये है वो युग जब खुदावन अपने स्थान को प्रकट करेगा। अब पढ़िए बहुत ध्यान से 6 आयत, इस प्रकार देखो असा अपराधा ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ खबर सुनी। हमने खबर, किसकी खबर, किस चीज की खबर? खुदावन का भवन कहां बनेगा, वो जगह कहां है, इसकी खबर हमने इफ्राता में सुनी थी। आगे, ਉਹ ਸਾਨੂੰ जायर ਦੀ रड़ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਪਿਆ। और हमें कहां मिला? जंगल के किसी खेत में। ये जबूर दाऊद क्यों लिख रहा है कि उस खेत का नाम और नाम का खलिहान था। ये है बैकग्राउंड इस जबूर को लिखने की। आप सुन रहे हैं? इफ्राता में तो हमने चर्चा सुनी थी, लेकिन जंगल के खेतों में, इंग्लिश में लिखा है वी फाउंड इट, हमें वो जगह मिल गई इन द फील्ड्स ऑफ द वुड, जंगल के खेतों में हमें वो जगह मिल गई। आप है समझने मेरी बात? वो कौन सा खेत था? ओरनान का खलिहान, जहां पे खुदा का दूत जो मार रहा था रुक गया। जैसे ही वो दूत रुक गया, दाऊद को समझ में आ गया ये है वो जगह जहां खुदा का भवन बनेगा। इस बैकग्राउंड में दाऊद कह रहा है, इफ्राता में हमने चर्चा सुनी थी, लेकिन जंगल के खेतों में हछा के वो जगह हमें मिली। आज अगर मैं छोटे रूप में इसको भाई सदनाम के जज में लगाऊं, तो ये जगह भी क्या खेतों के बीच में नहीं है? खुदावंद का धन्यवाद हो। एक दिन आया होगा कि इस शहर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम सतनाम था। उस सतनाम बच्चे को कुछ नहीं मालूम था, वो कंचे खेलता था, वो लट्टू फेंकता था, गिल्ली डंडा खेलता था। उसे ये ख्वाब भी नहीं कि एक दिन मेरा एक चर्च होगा, यहाँ पे भवन बनेगा, यहाँ पे कुछ लोग होंगे, यहाँ पे सभी रखेगी, यहाँ हीरे पर्दे होंगे। ये दर्शन उस बच्चे के पास नहीं था, लेकिन खुदा को मालूम था कि ये दिन आने वाला है कि शहर मुरिल्ला में मैं एक जगह रखूंगा जहाँ मेरे लोग आ सकते हैं, जहाँ वो बैठ सकते हैं, जहाँ वो पवित्र आत्मा प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ वो समय का संदेश सुन सकते हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम की खाई हो, प्रभु के नाम की जय जयकार हो। दाऊद कहता है इफ्राता में तो हमने चर्चा सुनी थी। आइए, क्योंकि आप लोग मैसेज पढ़ चुके, चुने हुए स्थान का नाम प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह की पैदाइश कहां हुई? बैतलहम, इफ्राता। इफ्राता में हमने चर्चा सुनी थी। समझ आ रही है आपकी?
लेकिन एरिज़ोना के पर्वतों पे हमने उसको पा लिया। बगैर मुकाशफे के ये बाइबल समझ में नहीं आती। दाऊद कह रहा है मैंने इफ्राता में हमने उसकी चर्चा सुनी थी। चर्चा क्यों होती थी? हर युग में होती थी ब्रदर। दो चर्चाएं होती थी हर युग में, एक तो आने वाले मसीहा की और एक चुने हुए आराधना के स्थान की। इजराइल का पैदा हर मम्मी पापा अपने बच्चे को बताता था, बेटा हमारे युग में तो नहीं आया, शायद तुम्हारे युग में आए। जरा पढ़िए भाई बहनों की कहानी। योना जो कि बाप है शिमोन पतरस और अंद्रियास का, जब मछली पकड़ रहा है तो अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है? बेटा हर युग में इंतजार करते रहे हम इस मसीहा का। मैंने सोचा मेरे युग में आया नहीं, लेकिन देखो आज उसने कैसे हमारी दुआ सुनी और हमें कितनी मछलियां दी। बच्चों लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हारा युग हो जब वो आया। एक प्राइमिंग थी जो दो बच्चों को मिली उसके बाप से, और ये हर इजराइल का बाप और हर इजराइल की मां अपने बच्चे को बोलती थी अगर उनके युग में मसीहा नहीं आता था तो। और ये भी बताते थे कि वो आएगा और वो समझाएगा कि चुना हुआ आराधना का स्थान है कहां। आपने मेरे साथ दो चीजों की दरकार थी। मैं कहूंगा इवन दाऊद के समय में भी जो स्थान यरूशलेम खुदा ने दाऊद को दिखाया, जो कि मोरिया पर्वत था, वो भी केवल एक छाया ही थी एक असली भवन की जिसे खुदावन लाने वाला था। और वो असली भवन स्थायी नहीं था। जहां घर बनते घर हमेशा वहीं रहते हैं, लेकिन ये खास भवन के दो पैर थे। ये भवन चलने वाला था। इस भवन से आप हाथ मिला सकते थे। इस भवन को अपनी निर्मलता की भावनाओं से आप छू सकते थे, क्योंकि खुदा ने ये कहा था ये वो जगह होगी जहां मैं अपने नाम, जब उसका नाम पुराने नाम में यहोवा था, वो नाम एक आग के सतून में और एक बादल में था। और जब खुदा अपना नाम प्रकट करता था बनी इस्राएल के सामने, वो बादल और आग का खंभा कभी उस जगह को छोड़ता नहीं था। इसलिए तस्वीरों में, कहूंगा तस्वीरों में, जब वो छोटा भवन जो तंबू था, जो सुइसों की खालों का बना, जहां खुदावन कहता था रुको, तो उस जगह वो आग का खंभा और वो बादल का खंभा रुक जाता और वो फिर उस जगह उस भवन में चला जाता। कुछ दिन वहां रहता था, फिर वहां से निकलता था, फिर आगे बढ़ता था और इस्राएल को लेके आगे निकल जाता था। आपकी समझ आ रही है? वो आग का सतून और वो बादल उस परम पवित्र स्थान को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि उस आग के सतून में खुदा का नाम था। क्या मानते हैं कि वो आग का सतून खुदा का दूत था? निर्गमन 23 पढ़िए, खुदा ने कहा उस दूत में मेरा नाम है। साफ साफ लिखा है उस दूत में मेरा नाम है, उस आग के खंभे में मेरा नाम है, उस बादल में मेरा नाम है, और जहां वो टिके मेरा नाम वहां रुक रहा है। जब सुलेमान ने उस चुने हुए स्थान पे भवन बना के खड़ा कर दिया, अब अगली बात यह थी कि इसका प्रूफ ये होगा कि खुदा अपने नाम को यहां रखेगा। जब खुदा का नाम रखने का समय आया, तब सुलेमान ने, जैसा भाई सतनाम ने एक सभा बुलाई और सभा बुला के हजारों कुर्बानियां चढ़ाई, और जब कुर्बानी चढ़ाई तो खुदा के याजक भवन में खड़े हुए थे और वो छंजरी, झांझ, तालियां और गाना खुदावन के लिए आसाफ के वंशी गा रहे थे। लिखा है बाइबल में, जब वो गा रहे थे और खुदावन की तारीफ एक स्वर में कर रहे थे कि देखते देखते वो जगह खुदा का बादल उतर के आ गया। ये बादल था क्या? इस बादल में खुदा का नाम था। अब खुदा अपने नाम को उस जगह उतार रहा था। जहां बादल उतरा वहां खुदा का नाम उतरा। Oh, praise the Lord.
ओ हालेलुया। जहां वो बादल उतर के आया और परम पवित्र में चला गया, याजक लोग वहां खड़े नहीं रह सके, क्योंकि अब वो खुदा का निवास स्थान बन गया। खुदा ने अपना नाम वहां रख दिया। आप है मेरे साथ? ये पुराना एक नामा है, एक छाया है, एक असल की, जो आज घटनी थी। ध्यान से देखिएगा। दाऊद कहता है, मैं इफ्राता में मैंने चर्चा सुनी, लेकिन वो जगह हमें जंगल के खेतों में जाके मिली। कौन सा? उर्नान का खलिहान। एक ऐसी जगह जहां न्याय खत्म होते हैं और अनुग्रह चालू होता है। क्योंकि परम पवित्र स्थान में है क्या? अनुग्रह का सिंहासन। परम पवित्र स्थान में क्या? लहू की साथ छींटे। परम पवित्र स्थान में क्या? खुदावन का मेघ धनुष, वो चार जानदार, वो खुदावन का सिंहासन, वो गर्जने, वो आवाजें, वो बिजलियां, वो सब वहां खुदा के भवन में है, जहां खुदावन ने अपना नाम लिखा है। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ये समझने का विषय है मेरे प्यारे भाई। लेकिन तब भाई ब्रैनम ने समझाया, क्योंकि ये तो सब तस्वीर था। वो भवन भी मैं कहूंगा एक तस्वीर ही है, जो कि शारीरिक रूप में खुदा ने दाऊद को दिया, समझाया और वो जगह खरीदी गई। लेकिन वो असली भवन की एकमात्र छाया ही थी। लेकिन तब यूहन्ना की इंजील और उसके 4थे अध्याय में मेरे साथ आएंगे, जरा बाइबल खोल लें। ये याकूब के कुएं में स्त्री है, और देखिए यहां क्या हुआ। और मैं चाहूंगा भाई उसकी यूहन्ना 4 और उसकी 15वीं आयत से पढ़ना शुरू कर दें। टीवी ने उसको आख्या, महाराज ये जल मैनू दियो, जो मैं तिहाई ना होवा, ना इथों ताई भरन नूं आया करा। यीशु ने उन्होंने आख्या, जा अपने पति नूं इत्थे सद लिया। टीवी ने उन्होंने उत्तर दिता कि मेरा पति है नहीं। यीशु ने उन्होंने आख्या, तैं ठीक आख्या, जो मेरा पति है नहीं, क्यों जो तू 5 पति कर चुकी है, अते जेड़ा हुण तेरे कोल है सो तेरा पति नहीं। तैं ये 7 आख्या है। टीवी ने उन्होंने कहा, प्रभु जी मैनू सुझदा है जो तुसी नबी हो। सबसे पहला अवकाश था जो उस औरत में खुला, वो ये, मुझे लगता है कि आप कोई भविष्यवक्ता हैं। तो ये भविष्यवक्ता ही है जो मन की बातों को बता सकता। हालेलुया, आगे बढ़िए। साडे प्यो दादियां ने इस पर्वत उत्ते भक्ति कीती, अते तुसी लोग आखदे हो जो ओ स्थान यरूशलेम विच है। क्योंकि दाऊद के समय से यही समझ में आया, दाऊद के समय से यही समझ में आया कि वो चुनावों का स्थान यरूशलेम है। और अगर आप गहराई से देखें तो हाँ, वो यरूशलेम है। यहां तक कि नए आकाश और नई पृथ्वी में जब वो सिय्योन पर्वत खड़ा किया जाएगा, वो ठीक उस स्थान पर है जहां आज यरूशलेम है। लेकिन अब खुदावन उस स्त्री को समझाएंगे कि दाऊद के साथ भी जो घटना हुई, वो मात्र एक छाया थी, एक हकीकत की जो अब होगी। आगे बढ़े। यीशु ने उन्होंने आख्या, हे बीबी तू मेरी प्रतीत कर कि ओ समा आउंदा है जब तुसी ना इस पर्वत उत्ते ना यरूशलेम विच पिता दी भक्ति करोगे। जी, तुसी जेनू नहीं जानदे ओदी भक्ति करदे हो, असी ओदी भक्ति करदे हां जेनू असी जानदे हां। इसलिए जो मुक्ति यहूदियों तो है, पर ओ समा आउंदा है, सगों हुणे है, जो सच्चे भगत आत्मा और सच्चाई नाल पिता दी भक्ति करनगे, क्योंकि पिता एहो जेहे भगतां नूं चाहुंदा है। 25वीं आयत, खुदा आत्मा है अते जो दी भक्ति करदे हन उन्हां नूं चाहीदा है भई ओ आत्मा
ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨ। आगे ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟਸ ਕਰਕੇ ਸੱਦੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਦੱਸੂਗਾ। जब वो आएगा तो वो हमें ये सारी बातें समझाएगा। हम जानते हैं, ये कब से जानते हैं, बहुत पहले से, ये आज से नहीं जानते, ये हमें बहुत दिनों से मालूम था कि जब मसीह आएगा वो हमें समझाएगा कि चुना हुआ आराधना का स्थान कहां पर है। आप लोग हैं मेरे साथ? 26वें आयत, यीशु ने ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, मैं जो तेरे नाल बोलदा हां सो ओही हां। अब मुझे आगे उस मसीह का इंतजार नहीं करना। अब आगे से ये मत कहना, आगे से ये मत कहना मसीह आने वाला है, मसीह आएगा। आज के इस अनुभव के बाद अब ये कहना चालू कर दे, मसीह आ चुका, मैंने उसको देख लिया, उसने मुझसे बातचीत करी, ये मोहर थी जो उसके ऊपर खुली, और जैसे ये मोहर खुली, ये 7वीं मोहर उसके जीवन में खुल गई कि जो आने वाला मसीहा था वो मेरे सामने खड़ा है, और मैंने उससे मुलाकात करी। कुरान उस मसीह ने अगली चीज उसे क्या समझाई, चुना हुआ आराधना का स्थान। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, अगर ये पहली आमद में हुआ तो क्या दूसरी आमद में नहीं होगा? वो स्थान कलीसियाई कालों में नहीं बताया गया, इफिसियों में नहीं आया, और वो स्थान कलीसियाई कालों में नहीं, न्यायों की किताबों में नहीं प्रकट हुआ, लेकिन जब आज वो राज में आने वाला है, जब दाऊद का समय आ रहा है, तब हमने चर्चा सुनी थी। लेकिन जब सनसेट में मोहरें खुल गई तो मोहरों के खुलने के बाद हमें वो स्थान मिल गया। एक नबी था दाऊद के अभिषेक में, आज के युग में एक वफा के साथ जो दिखता था, उसने आज के युग में बताना चालू किया कि वो चुनाव आराधना का स्थान है कहां। उसने कहा वो चुनाव आराधना का स्थान कोई बिल्डिंग नहीं, वो खुदा का अपना पुत्र है, पुत्र है, जिस पुत्र में उसने अपना नाम रखा है। लेकिन सवाल ये है, 7 कलीसियाई कालों में खुदा ने दूतों के द्वारा बातचीत करी। इब्रानियों में लिखा है, पूर्व युगों में खुदा ने भांति भांति हमसे भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करी, लेकिन इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बात करी है। 7 कलीसियाई कालों में एक खुदावन संदेश वहां भेजता था, लेकिन 1963 में जब बादल आया, जिसमें उसका नाम लिखा है, जिसमें वो अपने नाम को प्रकट करता है, और इस समय नाम खाली यीशु नहीं है, अब एक नया नाम है जो 7 गजबों में है, और गजब एक बादल में प्रकट हुए। इस बादल में नया नाम था, लेकिन वो बादल समझ में किसके आया है? जहां वो बादल उतरेगा, जहां वो आपका खंभा उतरेगा, ये होगा मंजिला जहां खुदावा ने अपना नाम रखा है। उस जगह का नाम यीशु मसीह है। लेकिन यीशु मसीह कौन है? आइए मैं थोड़ा और स्पष्ट करूं। बड़ी अजीब बात लगेगी जब मैं अगली बात करूंगा। बैठिए बैठिए। God bless you. God really bless you. Amen. यीशु मसीह है कौन? बड़ी अजीब सी लाइन बोल रहा हूं। यीशु मसीह सिर और देह है। क्या है? जैसे आपका सिर और देह है, यीशु मसीह सिर और देह है। अब सिर तो प्रकट हो गया 63 में, देह कहां है? और अगर वो
के जुड़ सके। वो सिर्फ किसी मेथोडिस्ट चर्च पे नहीं जुड़ा, किसी पेंटिकॉस्टल चर्च पे नहीं जुड़ा। देखिए ब्रदर, गिटार वहां भी बजता है जी। हमें नाम लेके कहूं, गिटार अंकुर नरुला की मीटिंग में भी बजता है, वहां भी डगा पिटता है। लेकिन ढूंढना पड़ेगा चुनाव आराधना का स्थान। आराम से पहले सुनिए। चुनाव आराधना का स्थान छू मंत्र जादूगर की घड़ी नहीं है। ये चलना है, ये है जगह, ये ठीक, वाह वाह, यही है जगह जी। वो जादू नगरी नहीं है, अब वो ना माया नगरी है, ना जादू की नगरी, ना माया की नगरी। समझ मारी है? वो जगह वो है जहां उसने अपना नाम उतारा है। Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah। अगर मैं कहूं आज वो बादल, आज वो नया नाम वहां उतरा हो, तो मैं तो वहां जाऊंगा। मैं तो यहाँ नहीं आऊंगा, मैं तो उस चर्च में जाऊंगा जहां खुदा ने अपना बादल उड़ेगा, जहां उसने अपना नाम उड़ेगा। लेकिन जब बादल की बात आए, जब फिलर ऑफ फायर की बात आए, जब उस नाम की बात आए, तो वो तो एक ही के पास इस योग में आया। वो 10 लोगों के पास नहीं आया, वो बिली ग्राहम के पास नहीं गया, वो ओरोस के पास नहीं गया, लेकिन एक 7 अक्षर वाले के पास, किसी पहाड़ पे जहां यहोवा यिरे प्रकट हुआ था, वो पहाड़ के लिए आज प्रकट हुआ, लेकिन हम देंगे। बादल वहीं उतरा। उस बादल ने बिली ग्राहम को नहीं खींचा और रॉबर्ट्स को नहीं खींचा, उस बादल ने भाई ब्रैनम को खींचा। उस साधुओं ने उन्हें सक करके अपने में ले लिया, उन्होंने रैप्चर का अनुभव किया। पलक झपकते ही उनके साथ कुछ हुआ। वो कोई तस्वीर थी जो हकीकत में यहाँ कुछ लोगों के साथ होने वाली है। मेरे प्यारे भाई नहीं है, उन्होंने कहा जहां मैं अपने नाम को रखूंगा, उसका नाम यीशु था और वो एक देह में रखा गया। देह बार-बार कह रहा हूं, एक देह में रखा। बैठिए। इस रोशनी में आइए जरा एक बाइबल की आयत को देखें, प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय, जो आप खूब पढ़ चुके हैं, और एक बार फिर से आज देख लें। प्रकाशित 10 और जरा उसकी पहली आयत से पढ़ें, सिर्फ पहली आयत ही पढ़ते। मैं एक और बली दूत ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਪੈਣੀ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੇਘ ਧਨੁਖ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਅਗਨ ਦੇ ਥੰਮਾ ਵਰਗੇ ਸਨ। मेरा आपसे एक सवाल है आज शाम, पूछ सकता हूं ये सवाल? जब यूहन्ना ने बलि स्वर्गदूत को देखा तो उसका सर भी था, वहां पे हाथ भी थे और पैर भी थे, लेकिन 63 में तो खाली सिर दिखाई दिया। तो ये बताइए, ये पैर और ये हाथ कहां है? जिसके लिए भाई ब्रदर ने ये कहा, प्रकाशित 10:1 से 7, एक बार नहीं सैकड़ों बार, 10:1 से 7, 10:1 से 7, 10:1 से 7, आज पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो बलि स्वर्गदूत आ चुका है। अब उसका सिर ही नहीं देखा यूहन्ना ने, उसके हाथ भी देखे, उसके पैर भी देखे, सब तो हमने देख लिया। जब मुझे बताओ उसके हाथ कहां है, वो 5 उंगलियां कहां है?
सब जानते हैं कि सिर में आंखें होती हैं, कान होते हैं, सर में पैर नहीं लगे हुए होते। क्या आज तक हुए? जब कभी ऐसा बच्चा पैदा हो जिसके पैर सर में लगे हुए, वैसे मैंने एक बच्चा पैदा ऐसा देखा, भैया समझे करोड़ों में, लेकिन वो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, मरा ही पैदा हुआ, क्योंकि इसे क्या बोले, इसे मालफॉर्म, गलत पैदाइश कहते हैं, एबनॉर्मल बच्चा। हमारा खुदा कोई ऐसा एबनॉर्मल नहीं है। खुदा के पैर देह में, खुदा के हाथ देह में। सर का तो हमने दर्शन पा लिया, हमने तस्वीर भी मोड़ के देख ली और उसमें मसीह का चेहरा दिखाई दिया। दाढ़ी तक, दाढ़ी के नीचे कहां है? तो यहां तो यूहन्ना सब देख रहा है। अच्छा, एक अजीब बात और है, अजीब बात सुनना चाहेंगे? अजीब बात यह है, तो इसको पहली आयत को फिर से पढ़ें। फिर मैंने भाई बस पहली आयत को प्रकाशित 10 की पहली आयत को एक बार फिर से पढ़ दें। मैं एक और बड़ी दूत नु बदल पैनी आकाशों पर दे देखते। एक मिनट, बादल ओढ़े हुए, ये बादल ओढ़े हुए, अरे देखो ये बादल की तस्वीर, बस यहां है उसका नाम, लेकिन ये सिर ही नहीं है, ये सिर कहीं जुड़ा हुआ है। एक मिनट, चलिए मैं भाई राजीव से ही काम, भाई राजीव मेरे साथ है, बहुत प्यारा भाई है। आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? भाई का नाम राजीव है। आपके सिर का नाम राजीव है या आपके हाथ का भी नाम राजीव है? आपके पैर का नाम क्या है? आपकी जुबान का नाम क्या है? यानी कि यानी नाम खाली सिर में नहीं है, नाम दिल में है। अब भाइयों बहनों, सबको हमने देख लिया और हर घर में वो सर की तस्वीर टंगी है। सवाल ये है, वो हाथ कहां है, वो पैर कहां है, वो आपके खंभे कहां है? और अजीब बात बोलूं, फिर मैंने एक बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए, खाली सिर पर ये ओढ़ा हुआ बदन पर है, यानी वही बादल जिसने सर ढका हुआ है, सातूतों का अभिषेक जिसने सर को ढका हुआ है, वही सातूतों का अभिषेक देह को भी ढकेगा। जहां मैंने अपने नाम को रखा है। सर की 5 उंगलियां, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सिखाने वाले, पास्टर और प्रेरित, ये 5 किस्म की सेवकाएं जिनके हाथ से आज किताब पढ़ी जाती है, जिनके हाथ में आज पुस्तक है। क्या आपकी समझ में आ रही है? ये मसीह की देह है। आप हैं मेरे साथ? इसको समझने की कोशिश करें। सर का तो दर्शन प्राप्त कर लिया, लेकिन वो देह कहां है? तो तब हमने के स्थान के मैसेज में कहा, संदेश के अंत पे आके, आज वो स्थान वो मसीह की देह है, जहां उसका परिवार इकट्ठा होता है, जिनमें खुदावन का बीज है, खुदावन का जीवांश है, जहां खुदा का परिवार इकट्ठा होता है और जहां परिवार की वर्शिप होती है। आज शाम यहां भवन में कौन आया है? ये चर्च नहीं है, ये खुदा का परिवार है, ये खुदा की चीज है, ये खुदा का जीवांश है। यदि ये वचन है तो ये भी वचन है।
वो दयाल शाम आप और मैं हैं, तो बादल एरिज़ोना के पहाड़ में नहीं है, वो बादल आपके ऊपर है, वो बादल आपके अंदर है, वो सातों का भविष्य आपको ढके हुए हैं। जहां हम जाएंगे वो सातों का भविष्य जाएगा। ये है वो जगह, ये है वो जगह। ये तो भाई ने बड़ा अच्छा चेहरा हॉफमैन हेड बना दिया, लेकिन एक्चुअली आज इसका चेहरा इतना दयालु है नहीं जैसा बादल में दिखाया जा रहा है। नबी ने बताया कि उसकी आंखें अंगारी हैं, उसके दिमाग में और आंखों में न्याय है, और न्यायाधीश का विग पहन के आया है। अजीब बात, न्यायाधीश का विग पहन के आया है, फिर भी अभी दुनिया चल रही है। क्यों बर्बाद क्यों नहीं हो गई? कोई ना कोई जगह होना चाहिए। और आप उस ओरनान के खलिहान में आज पहुंच जाए, अगर आज उस अन्य जाति के खलिहान में आप पहुंच जाए, ऐसे युग में जब बीज और भूसी अलग करी गई, जब चर्च नामधारी और चर्च आत्मिक अलग कर दिए गए, जब इस्माइल और इसहाक अलग कर दिए गए, जब इसहाक और याकूब अलग कर दिए गए, ऐसा स्थान जहां खुदावन का दूत रुका और वहां से रहम प्रकट हुआ, और रहम ने 63 के बाद कहा, मैरिज एंड डिवोर्स के मैसेज में आगे को मत करना, जहां हो वहां बने रहो। वो स्थान वो है जहां वो पिलर ऑफ फायर फिंगर रॉक पे 3 बार ऊपर और नीचे गया, और शाम को नबी प्रचार करते हैं, ये मल्कीसदेक कौन? मल्कीसदेक अब कहां आएगा? चुने हुए आराधना के स्थान में ब्रदर, वो न्याय कहां आएगा? जहां चुना हुआ स्थान है। मैरिज डिवोर्स कहां प्रचार होगा? सत्संग कहां प्रचार होगा? ये वही प्रचार हो सकता है जहां खुदा का चुना हुआ आराधना का स्थान है, जहां पे वही आग वही बादल आएगा। मैं कहूंगा फिर आज मैं मुरंडा में ढूंढूं, फिर पंजाब में अपने अपने इलाकों में ढूंढूं कि भैया मेरे इलाके में वो स्थान कौन सा पड़ता है। अब देखिए हर चर्च तो हो नहीं सकती, खुदा तो खुदा है, खुदा कहीं नहीं बंधा हुआ, तुझे कहीं पर भी मिल जाएगा, जाओ ढूंढ लो, मिल जाएगा तो। लेकिन ये खुदा मन का नियम है, जिस जगह को मैं चुनूं, जहां पे अपना नाम, अब भैया ढूंढ लो अपने लिए। मैं सतनाम भाई का ही उदाहरण देके कहूंगा, इस मुरंडा शहर में कि वो स्थान कहां है, कहां है वो स्थान? कोई चर्च कंपाउंड, कोई साधु सुंदर सिंह की मिशन, या सीएनआई का, मेथोडिस्ट का, बैप्टिस्ट का, पेंटिकॉस्टल का? फिरोजपुर में ढूंढो भाई, कहां है वो जगह जहां खुदा की देह इकट्ठा होगी, जहां खुदा ने अपना नाम रखा। ये देखिए, जहां भी देह होगी वहां उसका नाम। देह तो मसीह की पूरी दुनिया में बिखरी हुई है, अमेरिका से लेकर जापान तक, लेकिन जहां जहां मसीह की देह होगी वहां मसीह का नाम प्रकट होगा। नाम के प्रकटीकरण के साथ एक बादल है और एक रोशनी है और प्रकटीकरण है जो आज खुदा कर रहे हैं। मुझे ढूंढिए आज वो 7 लोगों का अभिषेक
आज वो 7 मोहरों का खरा प्रचार जो 7 दूतों ने 63 में किया कहाँ है? आप हैं मेरे साथ? और मसीह बासी कभी नहीं हुआ, हमेशा वो ताजी रोटी है। यानी कि हम 2000 साल पहले हॉफमैन हेड पे नहीं रुक सकते, हमें देखना है यीशु आज। जहां यीशु आज होंगे वही होगा चुना हुआ बना। मैं सोचता हूँ कि आपकी बातें समझ में आई होगी। समय निकलता जा रहा है, जल्दी समाप्त करूंगा और मैं केवल आपसे एक बात कहूंगा कि अपने लिए भी ढूंढें। कि मेरे लिए वो जगह कहां है जहां मसीह का परिवार इकट्ठा हो। आप है मेरे साथ? मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं। मैं बस चंद शब्द बोल के बंद करूंगा, आज के लिए इतना ही काफी है। आप ये समझें कि खुदावन ने इस दास को इस इलाके में उठाया। मैं कई दिनों से देखता आ रहा हूं, बड़ा प्यारा हलीम भाई है जिसको मैंने आज से नहीं कई दिनों से देखा है और मैंने पाया कि प्रभु का आत्मा इस भाई में है। मैंने देखा खुदावन ने, देखिए हर चर्च में 3 किस्म के विश्वासी हैं, ऊंच नीचे आती हैं, कहानियां बनती हैं, कहानियां खत्म होती हैं, ये तो हर जगह चलता है और हर जगह चलता रहेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि खुदावन का वो स्थान जहां आज खुदा, मैं कहूंगा अब उसको ढूंढने के लिए हम अमेरिका ना जाएं, उसको ढूंढने के लिए हम जापान ना जाएं या प्लेन बुक कराएं एरिजोना का कि भाई वो स्थान वो पर्वत ही हो सकता है। जी नहीं, वो स्थान एक देह, और आज देखने का ये विषय है कि इस जगह पे वो देह कहां पर। मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूं, मैं भाई में आज मसीह की देह को देखता हूं। मैं भाइयों में जो यहाँ बैठे हैं खुदा की सेवा में आपने मैं मसीह की देह को देखता हूं। मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपकी शक्लों को देख के नहीं, बाय रेवलेशन ये मसीह की देह है। फिर मैंने परमेश्वर दूत को बादल ओढ़े हुए देखा। जिसके सर पर मेघ धनुष एक है। जब सर पे मेघ धनुष है तो वो क्या देवर भी है? इसका मतलब वो अभिषेक केवल सर का नहीं है, वो पूरी बॉडी का, सर से लेकर पैर तक। यानी वो रेनबो, यानी वो मेघ धनुष का अभिषेक सिर से लेकर पैर तक हर जगह फैला हुआ है। है मेरे साथ? खुदावंद का धन्यवाद हो। लेकिन ये रेवलेशन ही है जो विश्वासी को ये चीजें समझाएगा। आज आप नोट करें, कई जगहें केवल इस जगह पे खत्म हो जाती हैं, तेल की शीशी और पानी की शीशी। तेल की शीशी और पानी की शीशी यहीं पे आके खत्म हो जाता है सब। मैंने फिर से आपसे कहा वो केवल पहला और दूसरा खिंचाव है और वो शुरुआत थी मनुष्य के पुत्र की सेवकाई की। लेकिन जब चुने हुए आराधना के स्थान का समय आया तो बाइबल में लिखा एक आत्मा के द्वारा एक देह में हमारा बपतिस्मा हुआ है। जब वो बपतिस्मा पेंतेकोस्त के दिन आया, उनके साथ क्या हुआ? उनके सामने वो वचन जो वर्तमान का था खुल गया। खाली तेल की शीशी नहीं खुली, लेकिन वर्तमान में क्या खुदावन कर रहा है ये खुल गया। आज आपके सामने यही नहीं खुलेगा कि आज से 50-60 साल पहले खुदा ने क्या किया, पर आज खुदावन क्या कर रहे हैं ये आपके सामने खुलना चालू किया। आपकी समझ में आ रही है? और रियली ब्लेस यू। मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूं। मैं गर्व से कह सकता हूं आज इस इलाके मोरिंडा में खुदावन ने एक ऐसा चर्च किया है। आप लोग इसके लिए खुश हैं? मैं खुश हुआ। क्या आप मेरे साथ कह सकते हैं? आप बहनें कह सकती हैं मैं खुश हुई, भाई लोग कह सकते हैं मैं खुश हुआ। मैं खुश हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा आओ हम
चले। क्या खूबसूरत है यरूशलेम। मैं यरूशलेम के लिए दुआ करूंगा। क्या आप ये बोलना चाहेंगे? मैं यरूशलेम के लिए दुआ करूंगा। मैं इस यरूशलेम के, इस मसीह की देह के लिए दुआ करूंगा, क्योंकि ये खुदा का भवन है। मुझे शांति मिलती रहे। बोलिए, मुझे शांति मिलती रहे, मुझे शांति। देखिए, मैं आपसे क्यों बुलवा रहा हूं, आप आम लोग नहीं हैं। आप बोलते हैं, होता है, आप कह रहे हैं मुझे शांति मिले, तो यहाँ शांति ही आएगी। मुझे शांति मिले, ये